योय आखिब आखिब इज़ान उठो। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो ये सहरी का वक्त था, तो खाना मेरा हो गया था दम पर। तो ये दम पर छोड़कर मैं तहज्जुद को खड़ी थी, नमाज हो गई थी, बच्चों को उठाकर अभी आई हूँ। अभी सो रहे थे, अभी उनके पीछे बकना है बहुत सारा, बाद उठेंगे। तो खैर हिट को मैंने दम को छोड़ दी थी। सब लोग यही खाएंगे, हिट खाएंगे, ऊपर खाना थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। तो मैंने ये चाय के लिए रख डाली थी। चलिए इन्हें उठाते हैं सहरी के लिए। कल मैं सालम बनाई थी ना, खीमा और मोटकी कुल्थी का, बस वही है। और ये हो गई थी दोपहर। तो ये मैं सुबह में चने भीगने डाली थी। किचन में बनाने के लिए नहीं आ रही थी, लेकिन मार्केट गई थी तो वो दिखा रही हूँ। एक चाकुत की भाजी का लेकर आई थी, पुदीना, कोतमीर और खट्टी भाजी लाई, टमाटो और आलू, इतना ही चीज़ लेकर आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। आलू है मेरे पास, लेकिन मुझे ये लेने जाना था तो ऐसे ही लेकर आ गई थी। भजिए वगैरह को आलू बहुत ज़्यादा सरते हैं। तो खैर ये देखें, चले ज़ोहर पढ़ लेंगे। और मेरी ज़ोहर की नमाज़ ख़त्म हो गई थी और मेरा पारा भी ख़त्म हो गया था। तो अब बज रहे थे 3 दोपहर के। ज़ोहर के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी, तो साखिब भी पारा पढ़ रहा था। और मैंने कतली को चढ़ा डाली थी, क्योंकि अम्मी को भी कतली दे को भेजना था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं जल्दी ही बना डाली थी। मतलब सिर्फ कतली बना रही हूँ, सब बाद में करूँगी। अभी तक सोई नहीं मैं, सुबह 8 बजे उठी हूँ, 6 बजे की सोकर पौने 8 के करीब उठी थी, अभी तक सोई नहीं। कतली को मैंने चढ़ा डाली थी इसलिए, क्योंकि जल्दी बना ली थी कि अम्मी को देकर आना है। बाद में मगरिब के बाद वक्त नहीं मिलता मुझे देकर आने के लिए। बच्चों को स्कूल हाफ डे थी कल से, लेकिन आज छोड़ने गई तो पता चला कि आज फुल डे है, तो वापस जाकर 1 घंटे को वापस आई हूँ मैं। तो खैर 4 बजे बुलाने जाना है बच्चों को, इसलिए सोचा कि जल्दी से कतली बनाकर अम्मी को वैसे ही देकर आ जाऊंगी। बच जाने का वक्त नहीं मिलता, रोज़ा खोलने के बाद ऐसी हालत बहुत ख़राब हुई होती है। तो खैर ये मैंने तड़के को बघारने के लिए रख डाली थी। बाजू मैंने जो भी बॉक्स में मसाले ख़त्म हो गए थे वो सब स्टोर कर रही थी, मतलब सब डाल रही थी। ज़ीरा ख़त्म हो गई थी, ज़ीरा भूनकर उसका पाउडर बना ली थी जार में ही। काली मिर्ची का पाउडर बना ली थी और तड़के के लिए भी मैंने रख डाली थी। ये बघार कर रेडी हो गई थी। तो मसाला माशाल्लाह सारा काम हो गया था। काम नहीं हुआ था, बस सिर्फ अब कतली बनाई थी। ये ज़ीरा पाउडर है, ये चलिए इसमें डालकर स्टोर कर रख देंगे। तो चलते हैं, अम्मी के घर पर जाना है बच्चों होंगी। तो हो गई थी असर। अम्मी के घर जाकर वैसे ही बच्चों को स्कूल से बुलाकर लाई थी और थोड़ी देर सो गई थी, मतलब 20 मिनट के करीब में सोई थी। उठकर असर हो गई थी, नमाज़ पढ़कर अब आई हूँ मैं। तो अब तकरीबन बज रहे थे 5:15 5:30 बज रहे थे। तो यहाँ बेसन है, ये चन्यांग का आटा मतलब बेसन, तो सारे पकौड़े भजियों के लिए ही बनाती हूँ। सोचा कि सारा मिक्स कर ऐसे ही रख दूँगी, इसलिए मैंने ये सारा 1 किलो था, साकिब के हाथ से मैंने छानने करवा ली थी। और चावल का आटा मैं घर में ही बना ली थी। इससे क्या होता है ना, भजिए क्रिस्पी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने चावल 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें बारीक पीस ली थी, तो इसमें मिला डाली थी सारे मसाले। कुछ ज़्यादा नहीं, फिर थोड़े बेसिक मसाले डाल रही थी। मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाले, आदत के हिसाब से डाल सकते हो, 1 स्पून भरकर डाली थी मैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, अजवाइन क्रश कर मैंने अजवाइन 1 स्पून डाली थी। बस इतना ही, ज़्यादा खासकर मैं कुछ आइटम नहीं डालती भजियों के लिए। बस इसे मिक्स कर रख दूँगी। ये देखिए मैं ये बना रही थी सोजी के बड़े। तो 1 कप मैं सोजी ले ली थी। आखिब को खड़ाई थी प्याज छीलने के लिए, वो छिल रहा था। तो 1 कप सोजी ले ली थी और ये 1 कप के करीब मैं दही डालकर इसे रेस्ट पर छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी फुल सी जाएगी इसे मिक्स कर। अगर थोड़ा थिक लगेगा ना, तो 1 से 2-3 टेबल स्पून पानी डालकर हिलाकर साइड में रख देंगे थोड़ा देर के लिए। देखिए हो गया था। तो हाँ, कल मैंने समोसा बनाई थी ना, कल मेरे पट्टी से बनाई थी। जो मैंने समोसा पट्टी मई बनाई थी ना, वो अब ये दुकान वाली जो पैकेट वाली होती है ना, इसके आज समोसे बना लूँगी।
तो खैर चले शुरू करेंगे अपना काम। तो मैंने चने को बॉईल कर भी रख ली थी, थोड़े ज़्यादा ही बॉईल करी हूँ, मतलब चल जाएंगे 8 दिन के हिसाब से मैं बॉईल कर ली थी। रोज़ रोज़ थोड़े थोड़े करने नहीं होता, थोड़े ही खाएंगे बच्चे, लेकिन फिर भी मैं बना ली थी। तो गला कर रख ली हूँ, उसमें आधे का चाट बना रही है, आधे से भी बहुत कम। ये देखिए बच्चों को मैंने बेसन दे दिया था और बॉक्स में डाल रहे थे, स्पून देकर चम्मच के साथ, तो बॉक्स में डाल रहे थे। मैं ये तड़का बना रही थी, मतलब चने का चाट बना रही थी मसाले वाली, मतलब सादी ही। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाली थी, तेल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था मेरे से, तो 1 स्पून के करीब मैं राई डाली थी, 2-3 लाल मिर्च थोड़ी डाली थी, और करी पत्ता, और ये थोड़ी सी प्याज डालकर इसे थोड़ा सा हिलाने देना है। हिलाने के बाद अपने जो भी मेरे जो चने हैं वो डालकर हिलाकर, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और जो मैंने कोतमीर कट कर रखी थी वो डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मतलब धनिया डालकर और नमक नींबू डालकर निचोड़ कर खा सकते हैं। बस सादा इतना ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। ये देखिए इस तरह से डालकर इसे मिक्स करना है, बस ये डन है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करते, बस इसमें सादे में ही मुझे तो मस्त लगता है। थोड़ा सा मैंने नमक डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अब ये जो मेरे धनिया पत्ती है वो डालकर छोड़ देंगे। तो चलिए भजे तल लेंगे। समोसे भी अब टाइम हो गया था, पता नहीं इतना जल्दी कर रही हूँ कल से भी, अभी इतना ही लेट हो रहा था मेरे से, पता नहीं अभी कब हाथ बैठेगा। रमज़ान आज दूसरा रोज़ा है, आप सबको दूसरा रोज़ा बहुत मुबारक भी हो। तो ये मेरा फूल गए थे, मतलब थोड़े 10 से 15 मिनट हो गए थे। तो इसमें डाल रही थी सूजी बड़े के लिए, एक आधा टेबल स्पून के करीब मैं ज़ीरा डाली थी और 2 हरी मिर्च डाली थी। तेज़ नहीं बना रही थी, बच्चे नहीं खाते इसलिए। थोड़ी सी धनिया पत्ती को कट कर डाली थी और प्याज भी थोड़ी सी मैंने ऐड करी थी, और ये नमक थोड़ा सा मतलब 1/4 टेबल स्पून के करीब डालकर, बस इतना ही, ज़्यादा मसाले नहीं डालती, बेसिक मसाले थे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाई एंड पार्ट में थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी डाली थी, ये डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, फिर बैटर हो गया था। तो हाँ, कल की चाट मैं नहीं बताई थी किस तरह बनाई थी मैं, तो आज बता दूँगी। ये देखिए चाट की पापड़ी कल मैं बनाई थी ना, कितने क्रिस्पी से, तो मैंने एयरटाइट कंटेनर में डालकर रखी हूँ। बस ये देखें। तो ये फ्रूट काट कर दे रही थी, बच्चा साहिब फ्रूट काटने के लिए बैठ गया था, बस उसकी भी ड्यूटी होती है कि वो फ्रूट काट करे। तो बच्चे भी बहुत मदद करते हैं मेरे, नहीं तो वह अकेले से मेरे से जल्दी काम भी नहीं होता। 1.5 घंटा टाइम अव्वल आती हूँ मैं, फिर भी जल्दी काम नहीं होता, यानी अजान के वक्त तक हो रहा था काम। तो खैर समोसे मैंने बना लिए थे, ये फ्राई करने के लिए रखी हूँ। बस 5 समोसे बनाई थी, 5 या 6 समोसे, बस यही काफ़ी हो जाएंगे। सब होता है ना, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, इसमें भी 1-1 समोसा खाएंगे, 1 से 2 हस्बैंड भी आकर खाएंगे। तो खैर चलें, अब हमारे भजिया बना लेंगे। वही बैटर है जो मैं मिक्स कर रखी थी, उसी में ही साकिब कला कर रखा है, मैं भी नहीं बनाई इसका बैटर। वो 1 स्पून से 1.5 चम्मच मतलब पाउडर डाला था, उसके बाद पानी डालकर ये लिक्विड वही बना कर रखा है। बच्चे भी तल लेंगे, मैं नहीं होंगी तो भी, तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन खैर बता रही थी कि बच्चे भी तल लेंगे। सब मैं मिक्स कर रखी थी। तो ये भजिया मेरे बनकर रेडी हो गए थे। हाँ, मैंने सूजी बड़े भी बना ली थी, वो क्लिप मिक्स हो गई थी शायद। तो ये चाट के लिए बना रही थी। एक आलू बॉईल किया हुआ था, उसे बारीक सा स्लाइस कर ली थी, उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती को कट कर ली थी और थोड़ी सी प्याज, एक बड़ी प्याज मीडियम साइज की, उसी में ही लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बस इतना डालकर इसे अच्छी तरह से इस तरह देखिए मिक्स कर लेना है बस इसमें ही। अगर डालना चाहो ना तो इसे चने बॉईल किए हुए ही ना मैं, तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता, तो खासकर मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने उसे उड़ा दिया था। तो खैर देखिए इस तरह से ढक दिया था। और ये मीठा दही है, मैंने 3 टेबल स्पून में 1 आधा टेबल स्पून के करीब शक्कर डालकर घोल ली थी। तो उसके ऊपर टेस्ट के हिसाब से दही डाल सकते हो, मेरे घर में खाते हैं बच्चे सब, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दही डाली थी। और ये मेरी इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ये भी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने 1 चम्मच भरकर डाली थी, बाद में बच्चे और भी डालकर खाए थे। और ये हरी चटनी है, पुदीना, कोतमीर, धनिया पत्ती, मतलब लहसुन, हरी मिर्च की चटनी है। बस ये डालकर चलिए, रोज़ा खोलने का वक्त हो रहा था, ऊपर से चाट मसाला थोड़ा मैंने छिड़क दी थी और ये सेव थी। तो चलिए रोज़ा खोलने चलते हैं। बना शके ना भी बना बेटा मौला
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. तो चलिए, ऐसा हो गया था दूसरा रोज़ा ख़त्म। तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा रोज़ा भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।